मैं जो है जल्द ही ये जॉब छोड़ने वाली हूँ। येस, यू हर्ड इट राइट। मैं जल्द से जल्द जो है ये जॉब छोड़ने वाली हूँ। द रीज़न इज़ कि हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे अमेज़न वीसेस के जर्नी के बारे में। मीन्स मैंने 4 मंथ जो है कंप्लीट हो चुके हैं। 4 मंथ में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, वर्क प्रेशर कैसा है और क्या-क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको सब बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मेरा जॉब क्या है। तो मैं वीसीएस में हूँ, मीन्स वर्चुअल कस्टमर सर्विस। मैं बेसिक कस्टमर सर्विस में हूँ। तो मैं इंडिया के लिए काम करती हूँ, आईएन के लिए। तो मेरा वर्क क्या होता है, तो कॉलिंग का है। मैं कॉल्स हैंडल करती हूँ। मीन्स जो बेसिक कस्टमर का इशू होता है कि रिटर्न रिलेटेड, रिफंड रिलेटेड, या उनको सामान जो है वो डिफरेंट इशू होता है, डैमेज, वो सब हैंडल करना। तो ये बेसिक सा काम होता है मेरा, और मैं ये हैंडल करती हूँ। और मैंने मेरे इंटरव्यू के बारे में एक वीडियो बनाया था जो कि मैंने अपलोड कर दिया। वो कैसा क्रैक करना है वो आप देख सकते हो। एंड फिर जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैं जॉइनिंग हो गई। मेरी फेब में मेरी जॉइनिंग हुई थी। एंड फेब में फिर ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले 4 हफ्तों की जो है ट्रेनिंग होती है। उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद जो है वो आपको लाइव भेजते हैं 4 वीक। 4 वीक का जो होता है ग्रेजुएशन पीरियड होता है। ग्रेजुएशन पीरियड में लाइव भेजते हैं। कुछ टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट्स अचीव करने के बाद जो है आप ग्रेजुएट हो जाते हो। एंड फिर ग्रेजुएट होने के बाद आप फिर प्रोडक्शन में चले जाते हो, सिंपल। और ग्रेजुएशन बहुत इजी होता है, सभी ग्रेजुएट कर लेते हैं। हमारे ग्रुप में से मोस्टली सबने ही ग्रेजुएशन हो गया था सबका। 1 ही 2 लोग थे जिनका नहीं हुआ था, बट सभी का हो गया था। और जिनका नहीं होता है उनको एक्सटेंशन फेज़ में डालते हैं, और एक्सटेंशन फेज़ में भी उनका ग्रेजुएशन हो जाता है। तो हाँ, इतना ही होता है, कुछ डिफ़िकल्ट होता नहीं। पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसा है, मीन्स मैनेजर्स कैसे हैं। मैनेजर बहुत अच्छे हैं। हर मंथ आपके मैनेजर मंथ वाइज आपके मैनेजर चेंज होते हैं, शिफ्ट वाइज। तो मुझे अभी तक से जितने भी मैनेजर असाइन हुए सभी मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, बहुत समझ के लेते हैं। आपका कोई इशू हुआ तो वो समझ के लेते हैं आपकी। मीन्स कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप उनको बता सकते हो, वो आपकी ज़रूर हेल्प करते हैं। अच्छे लोग, मीन्स अच्छा मैनेजर है। अमेज़ॉन के मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव है। कोई कोई होता है स्ट्रिक्ट, बट सब स्ट्रिक्ट नहीं होते, कोई कोई अच्छे है। मीन्स उनका एक ही मोटो है, काम करो, टाइम पे आओ निकल जाओ, नो इशू। उनका कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। दैट्स इट। एंड फिर सेकेंड, शिफ्ट कैसा है, शिफ्ट वाइज क्या है, मैं कौन से शिफ्ट में काम करती हूँ। तो मैं पहले 3 to 12 की शिफ्ट में काम करती थी, दोपहर 3 to रात के 12। बट अभी मैं नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ, 9 to 6, रात के 9 से सुबह 6 बजे तक। पहले कैसा होता था, पहले अमेज़ॉन जो है आपको शिफ्ट देते थे, बट अभी ऐसा हो चुका है कि हर मंथ वो ही आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। मीन्स आप आपके हिसाब से जो शिफ्ट चाहिए वो शिफ्ट चूज़ कीजिए, और वीक ऑफ जो आपको, जिस दिन आपको छुट्टी चाहिए उस दिन आप छुट्टी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो अभी वो एक एडवांटेजेस है कि आप आपके हिसाब से जो है शिफ्ट देख सकते हो। मीन्स ये बड़ी एडवांटेजेस है, पहले वो लोग देते थे। थर्ड वन इज़ ग्रोथ। ग्रोथ कैसी है, तो गाइस ग्रोथ जो होती है वो आईजीपी के थ्रू ही होती है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग। तो उसके लिए जो है आपको 1 साल का टेन्योर कंप्लीट करना पड़ता है। तो हर वक्त ऐसा होता नहीं कि आपने 1 साल ही कंप्लीट होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है। मेरा एक टीम मैनेजर था जिसका नाम था अक्षय, तो उसको 9th मंथ के बाद ही जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई L3 पे। L3 मीन्स लेवल 3 होता है। हम लेवल कस्टमर सर्विस के जो होते हैं लेवल 2, लेवल 1 जो होता है वो डिलीवरी एजेंट, लेवल 1, फिर हम लेवल 2 कस्टमर सर्विस, और हमारे सीनियर जो होते हैं एस्केलेशन डेक के वो L3। तो उनको जो है, तो उसको 9 महीने में ही अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, इसलिए। तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ओवर आउटस्टैंडिंग रहा, तो फिर आपको 1 साल के अंदर आईजीपी मिल जाती है। मीन्स वो ही आपको सिलेक्ट करते हैं। एंड आपका, बट 1 साल का आपका टेन्योर कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप आईजीपी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। और आईजीपी के लिए गाइस मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया जो अमेज़ॉन फॉलो करता है। जैसे कि कॉल आउट ना होना, बिहेवियर कॉल आउट, या आपका कोई भी इशू है, बिहेवियर आपका अच्छा नहीं है, तो आप आईजीपी के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाते हो। अगर आप पीआईपी में गए थे तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, अगर आप पहले पीआईपी में जा चुके हो। एंड फिर अगर आप पे कोई कॉल आउट है, मीन्स आप, जब हम कॉल पे जब बात करते हैं कस्टमर से, अगर हमने हमारे एंड से कॉल कट दिया, यूँ ही कट कर दिया, तो फिर एक कॉल आउट होता है कि आपने कॉल क्यों कट कर दिया। तो ये बहुत ही बड़ा इश्यू हो जाता है। तो अगर ये कॉल हमारा अगर ऑडिट हो गया, और फिर ऑडिट जो है मैनेजर के पास आता है, तो मैनेजर पूछता है क्यों कट किया भाई। तो कट करने के बाद उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है
एंड उसके बाद एक रिटर्न वार्निंग आती है। अगर हर बार ऐसा हो रहा है तो रिटर्न वार्निंग आती है और वो दिखता है कि एक कॉल आउट हो चुका है, तो फिर ये आईजीपी के लिए जो है मैटर करता है। अगर आप पे कॉल आउट है तो भी आप जो है आईजीपी के लिए आपका इशू हो जाएगा, पीआईपी में है तो भी इशू होगा। इसलिए आईजीपी क्रैक करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपको आपका बैकग्राउंड भी जो है मेंटेन करना पड़ता है, साथ ही साथ 1 साल जो है आपको आपका बैकग्राउंड जो है क्लीन एंड क्लियर रखना पड़ता है ताकि आप आईजीपी के लिए अप्लाई कर सको। और उसी के साथ बकेट्स होते हैं, मीन्स बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3। जिनका टेन्योर बहुत सालों का है वो बकेट 1 में आते हैं, जिनका मिड है 1 साल का वो बकेट 2, और जिनका 6 महीने का है वो बकेट 3। तो बकेट 1 को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और जिनका ज़्यादा साल का टेन्योर है मोस्टली उन्हें ही हायर होते हैं अगर उनका कॉल आउट नहीं है तो। बट आपका कम साल का टेन्योर है बट आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आपके टारगेट्स मेट हो रहे हैं, देन आप आईजीपी के लिए होते हो। बट आईजीपी पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और पॉलिटिक्स कितना भी गया एमएनसी पॉलिटिक्स नहीं होता है, पॉलिटिक्स हर कंपनी में होता है गाइस। तो यहाँ पे भी बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है जिसके वजह से चांसेस जो होते हैं आईजीपी के थोड़े कम हो जाते हैं। बट आपको आपका परफॉर्मेंस वैसा रखना पड़ता है यहाँ पे कि लोग 4-4 साल से अमेज़न में बट स्टिल वो वही L2 पे कस्टमर सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। यही रीज़न है कि उनका क्राइटेरिया बहुत हाई है आईजीपी के लिए, कॉल आउट नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो ये इंसान मेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, सबके लिए नहीं बट किसी किसी। नेक्स्ट है 4th, वर्क प्रेशर। तो गाइस पहले ऐसा होता था, जब पता नहीं पहले ऐसा होता था नहीं होता था, बट पहले मैंने सुना था कि कॉल्स कम आते थे। बट जब से हम जॉइन हुए हैं, जब से मैं जॉइन हुई हूँ, तब से मैं आपको बता दूँ कितने कॉल्स आते हैं, 80 के अप कॉल्स आते हैं डेली। अब कुछ AC3 एक सॉफ्टवेयर है उनका, वो बहुत इशू देता है, इसके वजह से मे बी कॉल फ्लो बढ़ रहे होंगे। बट हाँ, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जो मैनेजर है वो आप पे वर्क लोड नहीं डालते, मीन्स उनका कोई इशू नहीं होता है, बट आपके कॉल ही इतने आते हैं, 80 कॉल आते हैं, और बीच में सिर्फ टाइम भी नहीं होता, मीन्स आपको फटाक से कॉल रैप अप करना पड़ता है। फिर एक ही सेकेंड में जो है आपका न्यू कॉल आ जाता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हैंडल करना, क्योंकि वर्क लोड बहुत बढ़ जाता है। मीन्स 80 कॉल इज़ नॉट अ वो की बात, हाँ, 80 कॉल्स इज़ सो मच। मीन्स मुझे पता है कि बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो 100 कॉल्स उन्होंने हैंडल किए होंगे, बट हाँ 80 कॉल्स आते हैं जिसकी वजह से वर्क प्रेशर ज़्यादा बनता है। और आपको पता ही है इंडिया में काम करना, इंडिया के कस्टमर सर्विस में काम करना इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ हेडेक। बहुत ही लोग अलग अलग के प्रकार के विविध प्रकार के लोग आपको आते हैं, मिलते हैं, आपको कोई गाली देता है, कोई सुनाता है, जिसको जैसा चाहे वो वैसा बिहेव करता है, और एक प्रोडक्ट के लिए मीन्स ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, अपने को हेल्थ इशू होने लगते हैं, मेंटल इशू होने लगते हैं लोगों के वजह से। बहुत जन होते हैं जो बहुत सालों से काम करते हैं, फिर उन्हें आदत हो जाती है, बट स्टिल कि 80 कॉल्स आना ठीक है लोगों का चले। तो गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर है। और आप दो फिफ्थ मेरा मेन पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ था क्या था जिसके लिए ये मेन वीडियो बनी है। तो मैं देख रही हूँ कि अभी अमेज़ॉन की बम्पर हायरिंग निकल रही है, तो बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं। आई नो कि अभी जॉब मार्केट जो है ख़राब चल रहा है, तो बहुत से अच्छे डिग्री में जो इंजीनियर है, MBA है, या कुछ भी हायर डिग्री के हैं, स्टिल वो ट्राई कर रहे हैं कस्टमर सर्विस के लिए, क्योंकि जॉब भी नहीं है। इट्स ओके, बट मैं जो है जल्द ही ये जॉब छोड़ने वाली हूँ। येस, यू हियर्ड इट राइट, मैं जल्द से जल्द जो है ये जॉब छोड़ने वाली हूँ। द रीज़न इज़ कि हेल्थ इशू नहीं कह सकती, बट मैं हेल्थ इशू का जो रीज़न दे के जॉब छोड़ने वाली हूँ, बट हेल्थ इशू नहीं है मुझे, बट ये रीज़न दे के मैं जॉब छोड़ने वाली हूँ। सो द मेन रीज़न इज़ कि जो है यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर दे रहे हैं, 80-90 के कॉल्स दे रहे हैं, 80-90 कॉल्स आते हैं। ऊपर से इनका सिस्टम जो है वो ख़राब है, तो मीन्स इनका जो न्यू सॉफ्टवेयर है वो भी ख़राब है, तो वो बहुत इशू देता है। वो ठीक है, बट वर्क प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, 80-90 कॉल्स हैंडल करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग है, जिसके वजह से मैं मेंटली जो है फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ, और मुझे जॉब में सीखने जैसा कोई नहीं मिल रहा। अभी गाइस सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, कोई बोलेगा कि हमको इस जॉब से बहुत सीखने मिला, हमें पेशेंस बढ़ा, हमारा कम्युनिकेशन बढ़ा, ये बढ़ा वो बढ़ा। बट गाइस पर्सनली मेरा ऐसा है कि मुझे यहाँ से कोई सीखने नहीं मिल रहा है, ना कि मेरा कुछ कौन सी स्किल डेवलप हो रही है। कम्युनिकेशन ठीक है, हिंदी में ही बात करना पड़ता है, ठीक है, इंग्लिश कस्टमर आते तो इट्स ओके कि इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती, बट इंग्लिश भी ऑलरेडी आपको आती है फिर ही वो लोग हायर करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदी के ऊपर वो हायर करते हैं, इंग्लिश के बेसिस पे भी वो लोग आपको हायर करते हैं। सो ये सीखने नहीं मिल रहा कम्युनिकेशन, तो कॉल पे क्या ही कम्युनिकेशन बढ़ेगा।
मीन्स कोई कोई फील्ड में मे बी ये काम करता होगा इसका एक्सपीरियंस, बट मेरे फील्ड में नहीं कर रहा है, मीन्स मेरे फील्ड में ये एक्सपीरियंस वैलिड नहीं है। तो फिर ये एक मेन रीज़न है कि मैं 1 साल करूँगी और ये लोग लॉलीपॉप देते हैं गाइस कि आप 1 साल कर लो फिर आपको आईजीपी मिलेगी। गाइस आईजीपी क्रैक करना इज़ नॉट दैट ईजी, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैंने आपसे कहा पॉलिटिक्स होता है, कंपटीशन बहुत है। आपका जो 1 साल आपने काम किया वैसे आपने काम भी करना चाहिए, वैसे आपके टारगेट्स भी अचीव होने चाहिए। वैसे आप तो ट्राई कर रही हूँ न्यू समथिंग और उसमें मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फिर मैं वहाँ पे स्विच करूँगी। तो मैंने अभी तक से नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, ना मैंने मेरे मैनेजर से बात की। मंथ का जो है पेमेंट लेके ही नोटिस पीरियड सर्व करोगे। अभी इनका स्पॉट रिज़ाइन भी होता है, मीन्स ऑन द स्पॉट आप रिज़ाइन दे दो एंड वो सब पैसे चार्ज करते हैं। बट अभी आई डोंट नो कि क्या उसकी प्रोसेस है, तो मुझे अभी तक से मेरे मैनेजर से बात करनी है। मे बी इन जुलाई आई विल ट्राई टू गिव दी नोटिस। बट इस जॉब के पीछे पागल मत हो जाओ गाइस। लोग बहुत है उदास हो जाते कि मुझे ये जॉब नहीं लगा तो भगवान को थैंक यू बोलो कि नहीं लगा। आप बहुत से बकवास वर्क प्रेशर से बच गए हो, बकवास कस्टमर से बात करने से बच गए हो। आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी होगी, न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढो जहाँ की आपको कुछ सीखने मिले। अगर आप अमेजोन में ट्राई करें, ऑल द बेस्ट। अगर आपका नहीं हुआ है तो प्लीज़ गाइस थैंक टू गॉड सेट। आज के लिए बस इतना ही। अगर और कुछ अमेजोन की अपडेट रही तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके बाय गाइस।